नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर मैथ्स वन वर्ग की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा, जो कि आपका ये वन लाइनर है। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सॉरी का जो है आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय राज व्यवस्था का चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका है मूल अधिकार। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल राइट से जो भी आपका यहाँ पर दिया गया वन लाइन उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका सामने चैप्टर नंबर 9 आ गया, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। ठीक है, तो इसको पढ़ते पढ़ा कर लेते। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान, तो आपका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता, तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन आर्टिकलों में अनुच्छेदों में है? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 14 संबंधित है। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल के में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद आर्टिकल के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर आर्टिकल 14 तथा आर्टिकल 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 का 1 और आर्टिकल 16 का 2 करता है। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 में करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उल्लंघन किया गया? तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता, तो संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18 का संबंध है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 18 का संबंध आपका उपाधियों के अंश है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 में किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद आर्टिकल में अंतर्निहित है? तो आर्टिकल 19A में आपका निहित है। ठीक है, तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, और परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आर्टिकल 19A में निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मिनट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल अनुच्छेद 20C में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में
स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो आर्टिकल 20 करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो आर्टिकल 21 करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टोडियन कौन है, तो आपका न्यायपालिका जुडिशियरी है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो संविधान उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में कहा था। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है, तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, तो आपका केशव नंद भारती वनम केरलवाद जो है में हुआ था। ठीक है, अधिकार प्राप्त हुआ था 1923 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो 44वें संशोधन 1928 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया, तो आर्टिकल 15 का 6 तथा 16 का 6 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आपका मूल अधिकार है आर्टिकल 300 में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार, तो कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 32 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पास किया गया था, तो 1926 में पास किया गया था। यहाँ पर आपका जो है मूल अधिकार दिया पढ़ते हैं, तो आपका मूल अधिकार इधर आपका अनुच्छेद है। ठीक है, तो आपका जो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, तो समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेकर 58 में बताया गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार फ्रीडम। ठीक है, तो ये आपका जो आर्टिकल 19 से लेकर 20 में क्या, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नेक्स्ट आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो आपका आर्टिकल 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में कहा गया है। ठीक है, तो आपका समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 22 और 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार प्राप्त जो है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक बॉक्स था उसको छूट रहा था, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है अनुच्छेद 19, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आपके 6 स्वतंत्रता फ्रीडम दिया गया वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है
आर्टिकल 19(1), तो आर्टिकल 91 या 19 का ए या 19 का ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 91 में इसका एक में, ठीक है। तो आपका बोलने की आजादी, ठीक है। आर्टिकल 19 का बी, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, तो शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, तो ये आपका आर्टिकल 19 का सी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 19 का डी, तो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार, तो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 19 का डी में। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार आर्टिकल 19 ई में बताया गया। और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार आर्टिकल 19 का जी में ये बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है आर्टिकल के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं, 6 फ्रीडम आपको बताया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का बोलने का, आर्टिकल 19 का भी आपका जो है सम्मेलन, एसोसिएशन जो है आपका मीटिंग करने का, आर्टिकल 19 का सी संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, तो एसोसिएशन कमेटी बनाने का अधिकार 19 का सी में। आर्टिकल 19 का डी में, तो आपका भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 19 का ई में, तो आपका घर बनाने या निवास करने का अधिकार, और आपका 19 का जी में आजीविका जो है कमाने वाने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका संवैधानिक उपबंध, तो आपका संवैधानिक उपबंध क्या है, तो केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार है, ठीक है। तो इधर आपका जो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार है, ठीक है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद को प्रतिषेध आर्टिकल 15 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता आर्टिकल 16 में, ठीक है। और वाक एवं अभिव्यक्ति, तो वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सहकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में। और शिक्षण संस्थाओं, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 में है, ठीक है। ये आपका भारतीय लोगों को दिया गया प्राप्त मूल अधिकार है। और आपका इधर जो है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 14 में दिया गया। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों को दिया, भारतीय लोगों को और विदेशी लोगों को दोनों को दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का चैप्टर नंबर 9। कल हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा, जो कि आपका होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।